प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के वचन के लिए तैयार हैं आप? तैयार हैं तो प्रचार करूंगा, तैयार नहीं तो गीत गा के बैठ जाऊंगा। नहीं, तैयार नहीं भी है तो प्रचार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आज के इस दिन के लिए। और आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, जिस मैं वचन को लेकर जब अध्ययन कर रहा था, जब परमेश्वर ने मुझे वचन को दिया है, एक विशेष मुद्दा जो मसीहों के जीवन को खोखली कर देती है, मसीहों के जीवन को ताकतहीन में लेके चला जाता है। हो सकता है आपके जीवन में अभिषेक हो सकता है कि आप चुने हुए हो सकता है कि आपके अंदर कई बुद्धि और ज्ञान प्राप्त आपने किया हो, लेकिन ये जो मुद्दा, ये जो विषय जो मैं आज आपके सामने में बताना चाहता हूं, ये हमारे मसीही जीवन को खोखली कर देती है। और ना केवल खोखली करती है, वो आपको आपके खुदा से भी अलग कर देती है। और ऐसा अलग कर देता है कि वो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन आपका जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। एक व्यक्ति अगर यीशु के पास है तो यीशु जीवन है, तो जीवन देने वाला यीशु के पास जो है, उसके अंदर भी, उसके जीवन में भी, उसके परिवार में भी क्या होगा? जीवन का ही बहाव होगा। और जिस दिन कोई एक व्यक्ति यीशु से दूर होता है, अर्थात वो जीवन से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, फिर इसके जीवन में, इसके हर एक बातों में, इनके फैमिली में भी जीवन का कमी देखा जाएगा, है ना? जीवन का कमी देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस जीवन देने वाले परमेश्वर से अपने आप को उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो ये मुद्दा हम कई बार सुनते हैं, कई बार लोगों को समझाते हैं, कई बार हम बताते हैं कि ये मत करना, ये चीज सही नहीं है। फिर भी मैं इस बात को बताऊं जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं इसको कलीसिया में प्रीच करूं आप लोगों के सामने, ताकि मैं भी सीखूं और आप भी सीखें कि परमेश्वर इस मुद्दे से मुझे और आपको बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। तब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोमी उसका 6वां अध्याय 12 से 14 पढ़ना है, परंतु पहले हम 14 अध्याय को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम 12 और 13 वचन को बाद में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका 14 वचन। तब तुम पर क्या लिखा है सुनिए। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। बस सब बोलिएगा, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तो मैं जिस वचन को लेकर आपके सामने में रखना चाहता हूं, आज मेरा विषय रहेगा पाप। सब बोलिए पाप। और यहां पर क्या लिखा है? लेखक कहता है रोमियों को किताब लिखने वाला लेखक प्रेरित पौलुस कहता है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। समझिएगा इस वचन को, पाप की प्रभुता तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि पाप एक ऐसी चीज है जो हमारे ऊपर प्रभुता करना चाहता है। और पाप के कारण से ही आदम हवा जैसा परमेश्वर के हाथ से बनाया गया पहला नर और पहला नारी को पाप के वजह से ही आदम के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। इसी पाप के कारण से परमेश्वर के चुने हुए इजरायली लोगों को भी परमेश्वर ने कहा, सुन, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि मैं उद्धार ना कर सकूं, परंतु तेरे पाप के कारण मैं तेरे जीवन में ये काम नहीं कर पा रहा हूं। इसी पाप के कारण प्रभु के 12 चेलों में से एक चेला ही होता है स्कृति, यीशु मसीह से अलग हो गया। इसी पाप के कारण से हनन्याह और सफीरा, बाइबल में बताती है प्रेरितों के काम में कि इसी पाप के कारण हनन्याह और सफीरा अपने प्राण से हाथ धो बैठा। और ये पाप के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पाप के बारे में जब अध्ययन करते हैं, बाइबल इस बात को बताता है, यीशु मसीह कहता है कि देखो, मैं पापियों से प्रेम करता हूं, परंतु पाप से नफरत करता हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो लोगों से पाप हो रहा है, प्रभु उस लोगों से प्रेम करता है, लेकिन जो वो पाप कर रहा है, उस पाप से परमेश्वर को क्या है? नफरत है।
इसलिए पाप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आप अगर सोचोगे क्यों हम पाप के बारे में बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि पाप एक ऐसी वस्तु है जो आपको आपके जीवित परमेश्वर से अलग कर देगा। और ऐसे अलग करेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे आप जीवन से अलग होंगे, आपके जीवन में जीवन का अकाली आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके काम धाम में वो जीवन का अकाली जब आपके जीवन में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाय, मैंने कौन सा गलत काम मैं कर दिया। इसलिए पाप के बारे में हमारी आत्मिक आंखें हर समय खुली रहना बहुत जरूरी है। कुछ लोग पाप के बारे में अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, लेकिन बाइबल बताती है पाप के बारे में अपने आंखों को खुला रखना बहुत जरूरी है। और अगर पाप आपके साथ है, पाप का परिणाम, पाप का प्रतिफल, पाप का सामर्थ, पाप की क्रियाएं, पाप की लालसाएं आपके पीछे पीछे चलेगी। एक उदाहरण में अगर दूं तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। शायद मैं बोला हूं इस कलीसिया में, दोबारा बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक भाई बाजार में, बाजारों के बीच में से होकर गुजर रहा था। जब वो भाई बाजार के बीचों में से होकर गुजर रहा था, इतने में उसने देखा कि मेरे पीछे 5-6 बिल्लियां चल रही हैं। उन्होंने सोचा कि मेरे पीछे 5 बिल्लियां क्यों चल रही है? मैं जिस गली भी जा रहा हूं बिल्लियां मेरे पीछे हैं, मैं जिस मोड़ से घूम रहा हूं बिल्लियां मेरे पीछे हैं। इतने में किसी से वो पूछा कि ये बिल्लियां मेरे पीछे क्यों आ रही है? किसी ने कहा कि भाई जरूर इस बिल्ली के कुछ ऐसे वस्तु जिससे बिल्ली बहुत प्रेम करता है तेरे पास होगा। उसने कहा मेरे पास बिल्ली के प्रिय चीजों में से कुछ भी नहीं है। इतने बोलकर उस भाई ने अपने जेब को जब टटोला तो उसने देखा कि मेरे जेब में एक मछली है। जब उसने इस मछली को देखा तब इस बात को उसको समझ में आया कि बिल्लियां मेरे पीछे इसलिए नहीं थी कि उनको मेरा पीछा करना था या कुछ करना था। बिल्लियां मेरे पीछे इसलिए पड़ी हुई थी क्योंकि मेरे जेब में क्या थी? मछलियां। उसी अनुसार परमेश्वर को जानने वाले लोगों के जीवन में भी अगर पाप का इतना सा भी अंश दिखाई देगा तो पाप का सामर्थ, पाप का ताकत, पाप का क्रिया, पाप की लालसा और पाप का प्रतिफल आपके पीछे पीछे दिखाई देगा। और इससे पहले कि हम चाहे कि नहीं उस पाप मेरा पीछा ना करे, पाप का परिणाम मेरा पीछा ना करे, पाप का प्रतिफल मेरे पीछे ना आए, पाप की लालसा मेरा पीछा ना करे, तो प्रभु कहता है अपने जेब से उस मछली को निकाल कर क्या कर दे? फेंक दे। उस भाई ने उस मछली को निकाल कर फेंका और 5 की 5 बिल्लियां उस व्यक्ति का पीछा करना छोड़ दिया। आज मसीहों का जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हम मछलियों को जेब में लेकर चल रहे हैं और सवाल हमारे मन में उठ रही है कि बिल्लियां मेरे पीछे क्यों हैं? इसके बजाय कि हमारे जेब को टटोलने की आवश्यकता है, इसके बजाय कि हमारे जीवन को देखने की आवश्यकता है, इसके बजाय कि प्रभु के पवित्र शास्त्र वचन रूपी दर्पण में हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या कमी है मेरे जीवन में, कि पाप का प्रभाव, पाप की सामर्थ, पाप की ओर से आने वाली प्रतिफल मेरे और मेरे घराने के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई क्यों? व्हाई? तब आपको पता चलेगा उसका कुछ चीज आपके पास होगा, नहीं तो वो किसी का पीछा नहीं करता। इस पाप के बारे में मैं आपको आज समझाना चाहता हूं और बड़े धैर्यता के साथ बैठिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज पाप के बारे में समझ ले, ताकि खुदा आपको जो इस्तेमाल करना चाहता है इस्तेमाल कर सके, प्रभु जो आपको बढ़ाना चाहता है बढ़ा सके। क्योंकि अगर आपके जीवन में पाप का छोटा भी स्पॉट दिखाई दे, वो जो पवित्र परमेश्वर है वो उनको अपने हाथों में लेगा नहीं और ना ही उसको इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रभु ने बाइबल में कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसका दूसरा मतलब ये है, इस्तेमाल होना चाहते हो पवित्र बनो, मेरे पीछे चलना चाहते हो पवित्र बनो, मेरे लिए चलना चाहते हो
पवित्र बनो। इसलिए आइए पाप के बारे में एक व्यक्ति के जीवन से मैं समझाना चाहूंगा, ताकि हम सीखे और जाने कि पाप कैसे, किस रूप में, किस तरीके से एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है। इसमें पाप की गलती है या उस व्यक्ति का गलती है या परिस्थितियों की गलती है, इस वचन से मैं आपको समझाना चाहूंगा। उत्पत्ति नामक पुस्तक, जिसमें सबसे पहली बार पाप शब्द का जिक्र आया है, मैं वहीं से आपको बताना चाहूंगा। उसका 4 अध्याय और उसका 4 से लेके 7 वचन है, लेकिन हम धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे और मैं उसमें से आपको समझाना चाहूंगा। पहले 4 वचन पढ़िए। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आए और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, और उस भेड़ की चर्बियों की भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने सारे लोग बड़े ध्यान से इस वचन को ध्यान में सुनिएगा। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। बस हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। यहां पर दुनिया का पहला व्यक्ति आदम और हवा, उसके पहले 2 बच्चे कैन और हाबिल का घटना यहां पे है। और दुनिया का मुझे लगता है पहला क्या बोलेंगे, ऑफरिंग कोई ले आ रहा है पहली बार अपने जीवित परमेश्वर के पास। और जब पहली बार परमेश्वर के लिए जब ऑफरिंग को लाया जा रहा है, कैन ने भी ऑफरिंग ले आया और हाबिल ने भी ऑफरिंग ले आया कि अपने जीवित परमेश्वर को हम क्या करें, भेंट चढ़ाएं या दान करें। और ये स्वभाव स्पिरिचुअल है। आप कलीसिया आते हैं, ये स्वभाव स्पिरिचुअल है। आप आराधना करने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं, यह स्वभाव आत्मिक है। और ऐसे ही आत्मिक स्वभाव कैन के अंदर और हाबिल के अंदर भी क्या हुआ, काम किया। और इसी आत्मिक स्वभाव के प्रतिफल स्वरूप उन दोनों ने अपने अपने हिस्सों में, जो उस लोगों ने उस समय के दौरान, जो कैन जमीन का काम करता था और हाबिल बकरियों को चलाया करता था, फिर अपने अपने हाथों में जो उसके प्रभु ने उसके हाथ में दिया, वो चीज वो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने ले आए। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई व्यक्ति अगर ये डिसाइड करे, ये अपने जीवन में निर्णय ले कि मैं प्रभु के लिए कुछ दूंगा, मैं प्रभु के लिए कुछ दूंगी, मैं प्रभु का आराधना करूंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगी, मैं प्रभु का सेवा करूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगी, तो ये सोच आत्मिक है या सांसारिक है? आत्मिक है, पूरी तरह से आत्मिक है। और ये स्वभाव जब किसी के अंदर आता है, हमें सुनने में अच्छा लगता है, हमें लगता है कि बहुत अच्छे गुण वाले व्यक्ति है, जिसको प्रभु की उपस्थिति में भेंट चढ़ाना भाता है। लेकिन इतने में होता यह है कि जब हाबिल जो छोटा भाई है, वो बकरियों को चराता था, उनमें से कुछ अच्छे बकरियों को, उसके चर्बीदार बकरियों को जब चर्बी परमेश्वर के बलिवेदी पर चढ़ाया गया, बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार करने से पहले किसको स्वीकार किया? हाबिल को। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ लोग ये सोचते हैं कलीसिया में कि मेरा 10वां अंश, मेरी आराधना, कल शाम भी हम आराधना के बारे में हमारे टीम से बात में कर रहा था। कुछ लोग सोचते हैं मेरी आराधना खुदा स्वीकार करेगा, बाद में मेरा बजाना स्वीकार करेगा प्रभु, बाद में मेरा 10वां स्वीकार करेगा, मेरा भेंट स्वीकार करेगा, कलीसिया में मेरे शारीरिक मदद को मेरा खुदा स्वीकार करेगा। प्रभु कहता है ये सब मैं बाद में स्वीकार करूंगा, पहले मैं इंसान को स्वीकार करना चाहता हूं। और यहां पर लिखा गया है जब हाबिल ने बलि चढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर से पढ़िए क्या लिखा गया। जब हाबिल ने बलि चढ़ाया, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, तब हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, हाँ, परंतु कैन और नहीं 4 वचन। अच्छा, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे, हाँ, भेंट चढ़ाने ले आए और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ, तब यहोवा ने ध्यान से सुने, तब यहोवा ने हाबिल को पहले रिसीव किया, देन हाबिल जो और उसकी भेंट को क्या किया? ग्रहण किया। हाँ, जब भी कलीसिया है, इस प्रिपरेशन में आए कि मेरी प्रिपरेशन आज खुदा मुझे लेगा या नहीं लेगा। आज जो मैं तैयारियों के साथ आ रहा हूं,
क्या मैं स्वीकृत होऊंगा या नहीं होऊंगा? मेरी चीजें, मेरा दान, मेरा दशवांश, मेरी आराधना, मेरा ये, मेरा वो बात की बात है। पहले ये समझना है क्या प्रभु मुझे स्वीकार कर रहा है कि नहीं। और यहां लिखा है प्रभु ने हाबिल को स्वीकार किया और उसके साथ साथ किसको स्वीकार किया? हाँ, इसलिए हर समय इस बात के लिए तैयार आना। आपके दशवांश आपके जेब में पड़े रहने दो। दशवांश के लिए मन में बड़ी बातें मत सोचना, ये सोचना क्या मैं प्रभु के लिए तैयार हूं या नहीं। अगर आप प्रभु के लिए तैयार हो, आप जो भी देते हो खुदा उसको स्वीकार करेगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे क्या लिखा है, आप बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। आगे क्या लिखा है? परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, परमेश्वर ने ग्रहण ना किया। आगे, तब कैन अति क्रोधित हुआ। आप सुनिए, मैं आपको आज एक बात समझाना चाहता हूं। क्षण भर में एक स्पिरिचुअल व्यक्ति क्षण भर में मर्डरर बन गया। पल भर में एक व्यक्ति जिसने डिसाइड किया था कि मैं खुदा को एक भेंट चढ़ाऊंगा, पल भर में सोचा था मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ूंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु ने मुझे जो ताकत दिया है, मुझे जो बल दिया है, वो मैं प्रभु के लिए चढ़ाऊंगा। ये पल भर में सोचने वाला कैन इस बात को सोचा था, लेकिन पल ही भर में उसका जीवन क्रूरता में बदल गया। और क्यों बदला? यही काम किया गया है। कौन? पाप ने अपना काम किया। और कई बार हम मसीह होने के चलते हम भी इस बात को नजरअंदाज करते हैं और हम ये सोचते हैं शैतान हमें खींचता है, शैतान हमें डुबाता है, शैतान हमें टान ले जाता है, शैतान मेरी जिंदगी को बर्बाद करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, शैतान बिना आपके अनुमति के आपको बर्बाद करने का हिम्मत आसमान के परमेश्वर ने उसको दिया नहीं है। जब तक कि आप उसको अलाउ ना करो कि मेरे जीवन में तू क्या कर, काम करे। और इस वचन से समझ लेना आज क्या लिखा गया है। लिखा गया है जब कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। अब तक वो कौन था? एक आराधक। अब तक वो कौन था? भेंट ले आने वाला। अब तक उसके दिमाग में क्या चल रहा है? परमेश्वर को मेरे चीजों के द्वारा क्या देंगे? महिमा देंगे। अब तक वो क्या सोच रहा था कि आज प्रभु को अपना भेंट चढ़ाएंगे और मेरा भेंट परमेश्वर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और ये सोच के आ रहा था, एक आत्मिक मन भावना को लेकर जब वो आ रहा था, और परमेश्वर ने जब उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। इसके दूसरे शब्द में आत्मिक लोगों को मालूम होना चाहिए, भेंट खुदा नहीं चाहता था, खुदा कैन को चाहता था। लेकिन जब खुदा ने कैन को देखा, कैन प्रभु के उपस्थिति में भेंट के लायक नहीं था, तो प्रभु कहता जब तू मेरे हाथ में लेने लायक नहीं है तो तेरे चीजों को भी मैं मेरे हाथों में लूंगा नहीं। और यहां लिखा गया जब परमेश्वर ने उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया, अब पढ़िए क्या लिखा है? तब कैन अति क्रोधित तब कैन अति क्या हुआ? क्रोधित हुआ। अब पाप ने असर दिखाना स्टार्ट किया। एक व्यक्ति जो थोड़े देर पहले पवित्र था, एक व्यक्ति जो थोड़े देर पहले आत्मिक था, एक व्यक्ति जो थोड़े देर पहले अपने खुदा का गुणानुवाद गा रहा था, एक व्यक्ति जो थोड़े देर पहले प्रभु के लिए कुछ ले आ रहा था। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हाबिल को प्रभु को भेंट चढ़ाना कैन ने सिखाया होगा, क्योंकि कैन कौन है? बड़ा भाई है। शायद आदम हवा ने कैन को बताया होगा, कैन ने अपने भाई हाबिल को बोला होगा, देख भाई हम जो भी करते हैं ना परमेश्वर के मदद से करते हैं। ये सूर्य उठता है, ये जो बारिश गिरती है, ये जो चीजें प्रभु हमारे हाथों में देता है, इसका कुछ भाग हमें परमेश्वर को देना है। हाबिल बोला होगा, जी भैया आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है, पापा मम्मी ने भी ऐसा कहा। उन्होंने बोला होगा जब एक समय आएगा मैं मेरे कुछ फसल की कुछ चीजों को परमेश्वर को दूंगा और तू भी अपने भेड़ बकरियों के कुछ भाग को परमेश्वर को देना। मैं ऐसा सोचता हूं, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, परंतु हमें और आपको मालूम है कि घर के बड़े भाइयों से छोटे भाई क्या करते हैं? सीखते हैं। तो बड़े भाई से सीखा हुआ एक गुण कि खुदा के लिए कुछ चढ़ाओ, बड़े भाई से जानने वाली कुछ बातें कि परमेश्वर के लिए कुछ दे दो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि छोटे भाई का बलि खुदा को पसंद आ गया, लेकिन बड़े भाई जो सिखा रहा था, जो आत्मिक होकर आ रहा था, परमेश्वर ने उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया। कितना अद्भुत है ना। और जब स्वीकार नहीं किया, अब देखिए वहां पे कुछ असर हो रहा है। अब यही असर है पाप का। आपको नहीं मालूम पाप का असर आपके अंदर कैसे काम करता है? मैं सिखा रहा हूं, ऐसे काम करता है। शुरुआत में जब पाप किसी के अंदर काम करता है, उस व्यक्ति को, उस बहन को, उस भाई को नहीं पता चलता है इसके अंदर पाप ने काम करना असर किया। और असर के रूप में एक शब्द क्या आया? क्या आया? क्रोधित। सबसे पहला पॉइंट,
उसके अंदर क्रोध आया, दुनिया का पहला क्रोध कैन के अंदर यहां दिखाई दे रहा है, क्रोध आया। और आगे, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उदासी छा गया। मैं एक बात बताऊं, आप कलीसिया में जाते हो, अगर आप कलीसिया में किसी भाई के साथ अगर आप क्रोधित है, कलीसिया में किसी बहन के साथ अगर आप क्रोधित है, कलीसिया में किसी अंकल के ऊपर अगर आप क्रोधित है, कलीसिया में किसी आंटी के ऊपर अगर क्रोधित है, कलीसिया के विश्वासी अगर पासवान के ऊपर क्रोधित है, कलीसिया के पासवान अगर विश्वासी के ऊपर क्रोधित है, दैट मींस वो कलीसिया पाप में है, वो कलीसिया पाप में है। उस कलीसिया के अंदर पाप काम करना स्टार्ट कर दिया है, उस परिवार में पाप ने काम करना असर कर दिया। क्यों? पाप कुछ बड़ा रूप लेके नहीं आएगा। कुछ सोचते हैं वे विचार बहुत बड़ा पाप है। प्रभु कहता है दुनिया का पहला पाप जब इस दुनिया में किया गया, इसलिए किया गया। अब देखिएगा, कुछ बड़ा पाप कहने नहीं किया, छोटा सा पाप क्या था, क्या आया? ओके, क्रोध एक्चुअली पहला पाप नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। इन क्रोध पाप का एक परिणाम है। क्रोध आया और उसके मुंह में क्या छा गया? उदासी छा गया। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहली बार कैन से बातें करने जा रहा है। और देखिए परमेश्वर कैन से क्या पूछता है, और यही चीज वो आज हम सबों से भी पूछना चाहता है। पढ़िए क्या लिखा है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? बेटा तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई गई? दो बातें, एक मिनट, तेरे मुंह पर क्रोध क्यों आया? तू क्रोधित क्यों हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई गई? ये क्रोध और उदासी एक्चुअल में पाप नहीं है, लेकिन पाप का परिणाम है। अब देखिए एक्चुअल में, रियलिटी में कैन ने पाप क्या किया था। अब देखिए क्या लिखा है, यदि तू भला ना करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर खड़ा हुआ है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मैं जो बात बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा गया है? परमेश्वर ने कैन से पूछा, क्या पूछा? तो क्यों क्रोधित हुआ? दूसरा पूछ रहा है तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? फिर प्रभु अब यहां बता रहा है कि पाप तेरे अंदर घुसा कैसे। पाप का जो पहला बीज है जब हमारे अंदर आता है, शायद किसी को नहीं पता कि पाप काम कैसा करता है। यहां प्रभु कहता है बेटा सिंपल सी चीज है। चीज क्या है? यदि तू भला करे। सब बोले भला करे। बोले यदि तू भला करे। आपको मालूम है जब आप भलाई नहीं करते, आप सोच भी नहीं पाओगे, पाप आपके अंदर प्रवेश हो चुका होता है। अब क्या है भलाई? यहां प्रभु कहता है बेटा अगर तू भलाई करता ना तो तेरे भेंट को मैं क्या कर लेता? स्वीकार करता। चलिए उसने अपने भेंट में जो भी किया, हम उसके निरीक्षण में नहीं जाएंगे, हम इस बात में जाएंगे जो प्रभु ने शब्द को यहां उठाया कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट क्या की जाएगी। अर्थात प्रभु ये बताना चाह रहा है अगर तेरी जिंदगी से भलाई हो, अगर तेरा स्वभाव में भलाई रहे, अगर तेरा स्वभाव में भलाई दिखे तो तू भी ग्रहण योग्य है और तेरी चीजें भी ग्रहण योग्य है। आप यहां पर परमेश्वर के लोगों समझो, भलाई, सब बोलो भलाई। मैं किसी भाई से हाथ मिला रहा हूं और मुंह से मैं कह रहा हूं प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, लेकिन मेरा दिल उसके प्रति भलाई नहीं है, मेरा मन उसके प्रति भलाई में नहीं है। मैं अंदर ही अंदर दिखावटी के रूप में, मैं अंदर ही अंदर स्वभाव में, शायद कोई देखेगा तो मुझे क्या कहेगा, इसलिए मैं बड़े हिचकिचाहट के साथ फॉर ए ट्रेडिशन मैं उसका हाथ क्या कर रहा हूं, मिला रहा हूं और उससे बोल रहा हूं जय मसीह की ब्रदर, लेकिन मेरे अंदर उसके प्रति क्या है? अच्छाई नहीं है। मालूम है आपने क्या कर दिया? आपने अपने जीवन का दरवाजा खोल दिया कि वो पाप आपके अंदर घुस जाए, और घुस गया आपके अंदर। और जब पाप आपके अंदर घुसता है आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग जब कोविड-19 आया था वो मार्केट जाते थे, यहां आते थे, वहां घूमते थे, और बहुत जगह घूमने के बावजूद भी वो कहते थे मुझे तो कुछ नहीं हुआ। 10 दिन के बाद में उसको हल्का हल्का शुरू होता है, बोलो नॉर्मल खांसी है यार, कुछ नहीं होगा। उसके बाद पता चलता है कि उसको जुकाम भी हो गया,
फिर उसको लगता है कि बुखार भी हो गया। फिर उसके बाद उसके परिवार के लोग बोलते हैं बेटा थोड़ा जाकर डॉक्टर को दिखा ले। जब डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर पैरासिटामोल देता है, खाते हैं, ठीक नहीं होता है। फिर वो बोलता है थोड़ा और ऊपर वाला ट्रीटमेंट करवा ले। जब करवाता है उनको पता चलता है मुझे तो क्या हो गया, कोविड-19 हो गया। हमारे कलीसिया में भी कोविड-19 हुआ था। प्रियंका को कोविड-19 हुआ था। और किसको हुआ था? 19 नहीं हुआ, 20 तो आया होगा। आंटी को भी हुआ था, है ना? आप ध्यान से सुने, जब बीमारियां आपके अंदर प्रवेश करती है, आपको तुरंत ये नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर बीमारियां प्रवेश कर गया है। वैसे ही जब पाप आपके अंदर प्रवेश करता है, आपको पता नहीं चलेगा। झुक के जाओ। पाप आपके अंदर जब प्रवेश करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। परंतु एक बात याद रखिएगा, पाप अगर आपके अंदर प्रवेश किया, वो दिन आपका पहला होगा आपके खुदा के साथ, आपके रिश्ता को वो तोड़ना स्टार्ट करेगा और आप प्रभु में बने नहीं रह पाओगे। देख लेना, इस वचन के साथ अपने जीवन को कंपेयर कर लेना। आप प्रभु के साथ बने नहीं रह पाओगे। आपका दुआ प्रार्थना गिर जाएगा, आपका प्रभु के साथ रिश्ता गिर जाएगा, आपका प्रभु के प्रति आराधना गिर जाएगा, आपके प्रभु के प्रति प्रेम गिर जाएगा। आप जिस उत्साह के साथ कलीसिया आते थे वो खत्म हो जाएगा। आपको कलीसिया में नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको प्रभु के वचन के प्रति आलस्य आ जाएगा। आपको प्रभु के लोगों के प्रति जो प्रेम, आदर और सम्मान है, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। इसका रीजन क्या है? आपने एक दिन अपने जीवन के दरवाजे को किसी पाप के लिए क्या कर दिया? खोल दिया। और खुलता कहां से मालूम है? जब हम, बोलिए, जब हम भलाई नहीं करते। फिर से बोले, जब हम भलाई नहीं करते। आज कुछ बातें बताऊंगा, बुरा मत मानना आप लोग, इस वचन के अनुसार समझ लेना। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि उस पाप नामक बीमारी को ना लिखा लेना। ये बीमारी कैंसर से भी खतरनाक है। कैंसर आपके मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन मौत के बाद आपका आत्मा प्रभु के पास जाएगा। लेकिन ये पाप का बीमारी अगर किसी को हो गया ना, वो खुदा के पास कभी नहीं जाएगा। और यहां प्रभु का वचन कहता है, यदि तू भला करे। अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। भला करे जब हम सुनते हैं, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताऊं भला करने का मतलब क्या है। अगर एक लड़के ने एक लड़की से विवाह किया है, तो लड़के को इस बात का मालूम होना चाहिए, मेरे कर्तव्य में, मेरे पत्नी के लिए मुझे जो जो करना है, तो मुझे वो चीजों को क्या करना है? करना ही है। उनको खिलाना है, उनको रखना है, उनके हर एक जरूरतों को पूरा करना है। और इन सारे चीजों को एक लड़के को मालूम होने के बाद भी जब वो लड़का अपने पत्नी के प्रति भलाई नहीं करता है, पाप उसके अंदर घुस चुका है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आजकल के जमाने में माँ बाप बोलते हैं बेटा वो काम में मत जाना, बेटी वो काम में मत जाना। बच्चे माँ बाप के सामने बोलते हैं आपको क्या मालूम है, आपको ज्यादा ज्ञान है, आप ज्यादा समझते हैं। तो बच्चों को अपने माँ बाप के प्रति जो भलाई दिखाना होता है, अगर एट ए टाइम आप वो भलाई से चूक गए ना, याद रखना पाप आपके अंदर घुस गया। कलीसिया का पासवान विश्वासी उसे कहता है, सिस्टर वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, वो लड़का आपके लिए सही नहीं है, ब्रदर उस जॉब में मत जाना, अंकल उसको मत छूना, आंटी वो चीज मत देखना। और जब ऐसा प्रभु का दास आपसे कहता है और आपके अंदर एक आक्रोश आता है कि कैसे मुझे ऐसा बोल सकता है, आपको भलाई दिखाना था, लेकिन जब आप भलाई नहीं दिखाते हैं, माफ करना, आपके अंदर कौन घुसता है? पाप एंट्री लेता है और आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे होता है। कभी कभी ऐसा होता है विश्वासियों के पाप के प्रति बच्चे, हेलो हेलो, क्या करने आए यहाँ पे? क्यों बैठा है? छोड़ो सब किताब, इधर देखो, किताब रखो, वो बंद करो, ठीक है? खेलना नहीं है ना, सेवकाई में खेलना नहीं। आप ध्यान से सुनो। तो हमें एक बात मालूम होना चाहिए, हम जब ऐसा गलती करते हैं, हमारे अंदर क्या प्रवेश होता है? पाप। हम मसीह है, हमको कहीं जाने का मौका मिला, हम बंद, क्या बोलेंगे, बंद रूम में हम बंद है, इतने में अपना फोन उठाए, नेट ऑन किए, कुछ चीज देखना आपने स्टार्ट किया। आपको मालूम है ये तस्वीर को नहीं देखना है, परंतु आपने फिर भी टकटकी लगा के उस तस्वीर को आपने देखा है। मेरे भाई, आपने उसी रूम में पाप को अपने अंदर घुसने के लिए अनुमति दे दी है। आपको अपने माँ को आदर करना चाहिए था, आपने गाली दिया, पाप घुस गया।
मम्मी पापा को अपने बच्चों को सही रास्ते में चलाना था, गलत चीजों को दिखाया, आपके अंदर पाप घुस गया। अगर आप भलाई के अगेंस्ट में बुराई करेंगे, कभी आपके अंदर ऐसा नहीं होगा कि पाप नहीं आएगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं सुबह के घड़ी में, पाप असर कैसे करता है। कुछ बड़ा चीज कर दिए तब पाप के अंदर नहीं घुसता है। प्रभु ने कैन से पूछा, बेटा एक चीज तेरी भेंट स्वीकार कर ली जाती अगर तू भला करे। 5 का माल 50 में बेचे, ये भला है या बुराई है? किसी को 100 देना है और हम पूरा 5 साल के बाद 100 वापस कर रहे हैं, भलाई है बुराई है? किसी को उधार लिए और वो व्यक्ति कॉल कर रहा है, हम अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिए, भलाई है बुराई है? बताइए ना, आप बताइए। कोई लड़की जा रही है, यहां से कोई लड़का उसे छेड़ दिया और उसके बाद में वो लड़की लोग आपस में बोलने लगे इसने मुझे छेड़ा है। ये कहता नहीं मैंने नहीं छेड़ा है। आपने भलाई किया या बुराई किया? लोग तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है आज ही इस भाई के अंदर क्या प्रवेश किया। ध्यान से सुनिए, उस गुनहगार की ओर ध्यान में देखिएगा। उस गुनहगार ने उस दिन क्या बोला, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे क्या करना। उस दिन उसके हृदय में किसने प्रवेश किया? उस क्षण, उस घड़ी, उस मोमेंट जब उसने इस पश्चाताप को किया, हम तो अपने गुनाह का बोझ, अपने गुनाह का दंड यहां भोग रहे हैं, इसने कुछ नहीं किया। हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे क्या करना। जब उसने ग्रहण किया ना, उसी क्षण प्रभु ने बोला तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसके अंदर प्रभु का आनंद जीवन उसी क्षण घुसा। और जब हम और आप गलत करते हैं, याद रखिए उसी क्षण शैतान अपना सबसे बड़ा हथियार, या पाप को शैतान भी बोला गया है, वो आपके अंदर आना स्टार्ट होता है जब आप भलाई के बदले क्या करते हैं, बुराई करते हैं। हालेलुया। कितने लोगों का यहां उधार है? हाथ दिखाइए ना। उधार ओके। जब आपने जिससे उधार लिया है, जब वो कॉल करता है आप स्विच ऑफ कर देते हो। जब वो कॉल करता है आप उनको बोलते हो, मतलब फोन ही नहीं उठाते हो, अपनी बीवी के हाथ में पकड़ा देते हो, अपने बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हो, बोल दे पापा नहीं है। पता नहीं मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप इसमें फंसे हुए हैं मेरे प्रियो, आपके अंदर पाप ने प्रवेश कर लिया है। क्यों? आप धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? आपको मालूम है, कोई लेनदार अगर आपको कॉल कर रहा है तो ये आप बाइज्जत उसके कॉल को क्या कीजिए, उठाइए। आप उठाइए, क्योंकि उधार में आप खड़े थे। जब आप उठाते हैं क्या बोलना, ब्रदर इस बार मेरा थोड़ा लेट होगा परंतु मैं क्या करूंगा, दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये बोलना आपका जिम्मेवारी है। किसी को दूसरे को फोन देना, दैट मीन्स आप वहां से अपने मजे के लिए बच रहे हो कि मेरा बात उनसे ना हो। सॉरी फॉर, मैं आपके बात बोलना पड़ेगा। आप नहीं, भलाई नहीं करके आपके अंदर में किसको प्रवेश कर दिया, है ना। कुछ जवान लड़कियों को मालूम है, कलीसिया के जवान लड़कों के बारे में बात कर रहा हूं। कलीसिया के जवान लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में चर्च से कलीसिया का पासवान चीख चीख कर चिल्लाकर बोलता है, व्यभिचार से बचे रहो, पाप से बचे रहो, इस तरह के रॉन्ग रिलेशनशिप से बचे रहो। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई पास्टर के प्रचार, परमेश्वर के वचन के बावजूद अगर कोई गलत चीजों में लिप्त है, मेरे बहन मेरे भाई, आपने मौका दे दिया है कि पाप आपके अंदर क्या हो जाए। थोड़े समय पहले ये कैन कौन था, वर्शिपर, क्या लेके आ रहा था, अपने कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, बहुत सारे बैगन होंगे, बहुत सारे आलू होंगे, बहुत सारे टमाटर होंगे, बड़ा दिल खुश था। उसी दौरान कोई इसका फोटो लिया होगा, कोई वीडियो बनाया होगा, तो उस वीडियो में उसका यही रूप आया होगा, कितने अच्छे प्रभु के एक जन है जो खुदा के लिए भेंट, लेकिन भेंट ले जाने वाला, आराधना करने के लिए जाने वाला, प्रभु की सेवा के लिए दौड़ने वाला, आज यहां पर उसके अंदर पाप ने प्रवेश किया। और प्रवेश करने के लिए बड़ी पाप को नहीं किया, छोटा पाप उसने जो सही करना था ने सही नहीं किया। अगर आपका पिता है, पिता को आदर देना है, सही है। अगर आदर के बदले निरादर करोगे, पाप घुसेगा आपके अंदर। अगर आपके घर में बीवी है, बाहर में किसी को और बुरे नजर से देखोगे, मौका दिए तो शैतान आपके अंदर घुसेगा।
अगर आपके किसी के साथ में रिश्ता बिगाड़े हुए रखे हुए हैं और उसके लिए अभी भी आपके मन में क्षमा की मन भावना नहीं है, अभी भी आपके अंदर क्रोध है, अभी भी उसके लिए आपके मन में बुराइयां हैं, अभी भी उसके लिए अगर आपके मन में कुछ द्वेष है, मैं माफ कीजिएगा, प्रभु का वचन कहता है तेरे अंदर पाप ने क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। और जब पाप प्रवेश करता है तो बहुत अद्भुत होता है। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी कुछ भी अगर गलत करे तो बहुत सावधान रहना। इसलिए जब मैं किसी को हाथ मिलाता हूं ना, आप लोग देखे होंगे, जब भी मैं प्रार्थना खत्म होता है मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूं, हंस के हाथ मिलाता हूं। इतना सिखाने के बाद में भी कुछ लोग प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, ऐसे लगता है, उसको लगता है पास्टर जी छोड़ दो, बहुत देर तक रोक के रखे, अब तो घर जाने दो मुझे। मैं बोलता हूं, जब हम किसी को हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, एक चीज ट्रांसफर होता है, प्रेम ट्रांसफर होता है। प्रभु का सामर्थ भी क्या होता है, ट्रांसफर, मौका ही नहीं देते। प्रभु का सामर्थ आते रहता है, पास्टर के हाथों से झटका मार के चले जाते हैं। तो हाथ मिलाओ बड़े खुशी से, हर्ष के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, आंखों से आंख मिलाकर। और जब ऐसे हम हाथ मिलाते हैं तब इस बात को हम दर्शाते हैं कि तेरे प्रति मेरे मन में कोई भी बुराई नहीं है। गला लगिए, मिलिए, उनसे बातें कीजिए, उसके बारे में जानिए, प्रेम करें, क्योंकि पाप कभी भी आपके अंदर असर करेगा अगर आप भलाई के बदले क्या करें, बुराई करें। कुछ लोग बोले पास्टर जी आपसे तो मिलवा लेंगे, लेकिन बगल में जो बैठा है उससे नहीं मिलवाएंगे, आप जितना भी बोल लो, है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, पास्टर जी आपने प्रचार किया, मैं मान लेता हूं, आज के बाद मैं आपसे मिलवाऊंगा नहीं, बगल में जो बहन बैठी है उससे मत बोलना कभी हाथ मिलाने, क्योंकि मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो जिस दिन ये सोच लिए ना, आपके अंदर क्या प्रवेश कर दिया, हाँ। और जब ये पाप प्रवेश करता है, मैंने आपसे कहा, जब पाप प्रवेश किया, जैसे उस लड़के के जेब में क्या था, मछलियां थी, तब तो मछलियों के चलते पीछे क्या आ रहा था। तो आप कलीसिया में अगर किसी के ऊपर क्रोध करके यहां से बाहर जाओगे, आप यहां से निकलना, 5 तो शैतान का बिल्लियां आपके पीछे क्या हो जाएगा। फिर आप बोलो कलीसिया तो अच्छा किया था, गर्दन में पेन क्यों हो रहा है, सही तो गए थे लेकिन आने से गर्दन में पेन क्यों हो रहा है, अरे घर आ गया, हाथ उठ क्यों नहीं रहा है। ये वो बिल्लियों का कमाल है जो आपने अपने पीछे आने के लिए क्या दिया, अनुमति दिया। याद रखे, भलाई करे, बुराई ना करे। सब बोलिए आज के बाद भलाई करेंगे। किसी से उधार लिया हूं, सामना करूंगा, भागूंगा नहीं, कॉल उठाओ उसका, ठीक है। कभी कभी हम मार्केट में हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं, और पैसा देने के बाद हम बोलते 100 का नोट दिए, हम बोलेंगे भैया कितना है, तो बोलेगा भैया 120 रुपया किलो है। तो हम अचानक से 100 दे दिए, उसने सोचा कि आपने 500 दिया, और वो काट कर आपको कितना दे दिया, 380 आपको दिया। अब बड़े खुशी से हम जेब में डालते हैं, और बीबी को भी बोलते, जानो जानती हो आज मैंने 100 रुपया दिया, उसको लगा कितना दिया, 500 दिया, 380 मुझे वापस किया। बीबी बोलती वाह बहुत अच्छा है, मीट लेके आओ। प्रभु क्या बोलता है मालूम बेटा, उसी मार्केट में तेरे अंदर एक चीज और प्रवेश किया, तुझे नहीं मालूम, क्योंकि तूने भलाई के बदले क्या किया। ओके, मैं बोलना ये चाहता हूं, जिसको आदर देना उसको आदर दो, जिसको सम्मान देना उसको सम्मान दो। अपने माँ बाप को अपना माँ बाप समझो, अपनी बीवी को अपना बीवी समझो, बीवी अपने हस्बैंड को जो आदर देना वो दो। जब वो नहीं करते हैं, दुष्ट हमारे अंदर घुसता है। और आजकल के जमाने में ये लड़ाई बहुत हो रहा है। आजकल के दिनों में आप देखिएगा, सास ससुर का, और नहीं सास ससुर नहीं बोलूंगा, सास और, हाँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, तो बहुत लड़ाई होते रहता है। अब मेरे बात ध्यान से समझिएगा, सास का जो जिम्मेवार, यहाँ बहुत सारे सास लोग हैं, बहुएं भी बहुत सारे हैं, जो सास को, बहुओं को रिस्पेक्ट करना है, चाहे मसीह हो, चाहे आप में अभिषेक हो, चाहे आप बड़े सामर्थी हो, आपका दुआ बहुत ताकतवर हो, आप कलीसिया के कोई मीटिंग आप नागा नहीं करते, इसके बावजूद आप कैन के स्टेज में खड़े हो सकते हैं। अगर जो सम्मान आपके सास को देना है, अगर आप नहीं देते हैं, माफ करना मेरी बहन, पाप को आपने अवसर दिया आपके अंदर घुसने के लिए। जिस दिन घुसा, 5 बिल्लियां आपके पीछे पड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार सास को भी इस बात का पता होना चाहिए, जो प्रेम, जो आदर, जो केयर मुझे मेरे बहू के प्रति होना चाहिए, अपनी ओर से वो पूरा निछावर करके उसे दे दो। अगर नहीं दे रहे हो तो आपने भी पाप के लिए क्या कर दिया, मौका दिया, और आपके अंदर भी पाप आया, तो वो 5 बिल्लियां आपके अंदर भी आएगा। 5 बिल्लियां मतलब सिद्धांत नहीं है, मैं जो पहले बताया
तो आप समझिएगा तो पाप को कैसे हम असर देते हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखना, आप जो YouTube में देख रहे हो, आप जो Facebook में देख रहे हो, आप जो रील्स में घुमा रहे हो, आप जो सुन रहे हो, आपने किसी बात में हंस दिया है, इस बात का नतीजा है कि आपने भलाई के बदले आपने क्या कर दिया? बुराई किया। तो प्रभु कहता है फिर तेरे अंदर पाप ने क्या कर दिया। अब ध्यान से सुने, फिर से वचन पढ़ेंगे, मैं कुछ बताना चाहूंगा। पढ़िए 7 वचन। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? ग्रहण ना की जाएगी। और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता तो है। पाप द्वार पर छिपा रहता सुनिए, है। पाप कहाँ छिपा हुआ है? द्वार पर। कहाँ छिपा हुआ है? द्वार पर। किसके द्वार पर? इसका मतलब आप भलाई करो या ना करो, पाप हर समय क्या है? छिपा हुआ है। किसके दरवाजे के सामने? आपके दरवाजे के सामने। और क्यों छिपा हुआ है? आगे देखिए। और उसकी लालसा, उसकी लालसा तेरी और हो। उसका टारगेट, प्राइम टारगेट कौन है पाप का? तेरी और उसकी लालसा रहेगी। और तुझे उस ये लाइन प्रभु ने हमें बताया, और उसके ऊपर तुझ पर प्रभुता करनी है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने आज मेरे वचन का शीर्षक रखा है, अपने ऊपर से पाप की प्रभुता को हटाओ। यहां प्रभु ने कैन को बोला, बेटा सुन ले, पाप की लालसा तेरी और होगी, परंतु पाप के ऊपर तुझे क्या करना है? हमारा मालिक पाप नहीं, पाप का मालिक हम होना चाहिए। पाप हमें पाप ना करवाए, परंतु पाप से हम कहे कि तेरे ऊपर मैं हूं, मुझे निर्णय लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु ने कैन से कहा कि तुझको पाप के ऊपर क्या करना है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसी कौन सी चीजें आपने देख लिया जो आपके जीवन को बिगाड़ रही है? पाप ने आपके ऊपर शासन कर लिया, लेकिन आपको पाप के ऊपर क्या करना चाहिए? हाँ, समझते हुए बैठिएगा। पाप हमारे जीवन में तब नहीं आता कि जब हम बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं। गुनाह नहीं, बल्कि हमारे जीवन में छोटी सी बात अगर हो जाए, जो चीज हमको सही था वो चीज हमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। मुंह से गालियां जिस दिन आप बकते हैं ना किसी के ऊपर में, मेरे भाई मेरे बहन, उसी दिन पाप आपके अंदर घुस गया। जिस दिन आपने किसी को प्रेम से बातें करना था, आपने क्रोध में बातें किया, पाप घुस गया आपके अंदर। जिस दिन आपको सामने वाले व्यक्ति को सम्मान देना था, परंतु आपने अनादर किया, पाप घुस गया आपके अंदर। मालूम है, एक दिन मैं एक जगह जा रहा था, मेरी वाइफ पीछे में बैठी हुई थी, बच्चे भी थे, और हम लोग जा रहे थे बाइक में। और इतने में एक पास्टर का कॉल आया, और जिस पास्टर का कॉल आया, उनका स्वभाव, उनका गुण, उनका सब बातें जेन्युइनली अच्छा नहीं है। लेकिन उसने मुझे कॉल किया, मुझे कॉल करके बोला, पास्टर संजय आप कहाँ पे हैं? मैं बोला कि मैं थोड़ा सा निकल गया हूँ। आप कहाँ पे? वो कहता है कि मैं आपके घर के लिए निकल गया हूँ, बस मैं आपके घर पहुँचने वाला हूँ। इतने में जब ऐसा बात हुआ तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने एक काम किया। मुझसे बोलने वाला था कि पास्टर जी आज नहीं होगा, क्योंकि मैं घर से निकल गया हूँ। सच में मैं निकल गया था, घर से दूर चला गया था। ये पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एक बात किया, तू दास है? मैं बोला हाँ प्रभु मैं दास हूँ। वो भी मेरा दास है, तो एक दास होकर एक दास का आदर कर। मैंने बोला पास्टर जी आप घर आइए, मैं भी आता हूँ। मैं मेरे बच्चों को बैठाते हुए, वाइफ भी पीछे बैठी थी, मैं घर आया। फिर वो पास्टर आया, जहाँ जाना था साथ हम लोग नहीं जा पाए। मैंने उसके साथ समय दिया, उसको आदर दिया, उसको इज्जत दिया, जो मेरे पास बन पड़ता था मैंने उसके लिए किया। और मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। उस दिन से मैं एक चीज़ सीखा, जिसको आदर देना है उसको आदर दो। अगर नहीं दोगे, आप मौका देते हो कि पाप आपके अंदर क्या हो जाए? घुस जाए। और यहाँ क्या लिखा है? पाप के ऊपर मुझे और आपको क्या करना है? क्या करना है? प्रभुता करना है। पाप आपको नहीं, आप पाप को उठाकर ठेलना है, भगाना है। तो प्रभु कहता है कैन देख, तेरे ऊपर में है, पाप तेरे घर के बाहर है। वो हर समय तेरी और उसकी लालसा होगा, लेकिन तुझे डिसाइड करना है भलाई करूं या बुराई करूं। इसलिए यहां पे लिखा गया, रोमियो की पत्री में क्या लिखा है? तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। कब नहीं होगी मालूम है? यहां रोमियो की किताब में पौलुस उसी पाप के बारे में बात कर रहा है कि तेरे ऊपर पाप की प्रभुता होना बंद हो जाएगा। क्या आप जानना चाहते हो कि पाप की प्रभुता को बंद कैसे करें अपने ऊपर से? अब हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, और 3 पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा, इस संदेश को समाप्त करेंगे। आप आ जाइए फिर से रोमी 6 अध्याय उसका 12 से लेके हम आगे पढ़ेंगे। और सब ध्यान से पढ़िएगा, एक वचन को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पढ़िएगा, सबसे पहला वचन उसका 12। इसलिए पाप
सुनिए, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में क्या ना करे? राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं प्रभु का वचन? सबसे पहले अगर आपको ये पाप से निकलना है, इस पाप के प्रभुता के बंधनों को अपने ऊपर से तोड़ना है, तो यहां प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे मरणहार शरीर जो आज है और कल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एक काम करो, पाप का राज्य अपने शरीर से क्या करो? हटाओ। इसका मतलब पाप हमारे शरीर में क्या करता है? राज्य। इस शब्द को क्यों जोड़ा गया मालूम है? जहां राज्य है उस राज्य का एक कौन होता है? राजा होता है। अगर पाप आपके शरीर में राज्य कर रहा है तो किसी भी मायने में आपका राजा परमेश्वर नहीं हो सकता। आपका राजा कौन होगा? शैतान होगा। याद रखना, यहां पर कैन गुनाह करने के बाद भी परमेश्वर से क्या कर रहा है? आपको लगता है कि गुनाह करने के बाद भी हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं? जी हां, हम कर सकते हैं। कैन ने किया। इसलिए इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, अपने मरणहार शरीर जो आज है और कल मर जाएगा, बोलना ये चाह रहा है अपने ऊपर से पाप के राज्य को तुम क्या करो? हटाओ। क्योंकि पाप कहां राज करता है? बताइए ना, पाप कहां राज करता है? आपके आत्मा में नहीं, शरीर में। पाप आपके शरीर में काम करता है। लूचपन, व्यभिचार, लालच, हत्या, बैरभाव, हिर्ष्या, झगड़ा, चुगलखोर, ये सब जो क्वालिटीज है ये आत्मा में नहीं है। कहां है? बाहर। और आपके शरीर में पाप क्या कर रहा है? राज कर रहा है। और आपका शरीर में राज इसलिए कर रहा है कि एक दिन आपके आत्मा को आग में डाले। और इसलिए प्रभु कहता है उसके राज्यत्वों को अपने ऊपर से क्या करो? हटाओ। अपने ऊपर पाप के शासन को आने मत दीजिए। क्योंकि आगे क्या लिखा गया है? मरणहार शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन। क्या लिखा है? तुम उसकी लालसाओं के अधीन। किसके अधीन? लालसाओं। किसके अधीन? लालसाओं के अधीन। सब बोलिए, लालसाओं के अधीन ना रहो। किसके अंदर लालसा होता है मालूम है? किसके अंदर लालसा होता है? झगड़ा करने का। किसके अंदर लालसा होता है? जवाब देने का। किसके अंदर लालसा होता है? गाली देने का। किसके अंदर लालसा होता है? हाथ बढ़ाने का। किसके अंदर लालसा होता है? गलत चीजें देखने का। किसके अंदर लालसा होता है? चोरी करने का। किसके अंदर लालसा होता मतलब गलत तरीके से अपने आप को ले जाने का। ये वही लोग हैं जिसके शरीर में पाप क्या कर रहा है? राज कर रहा है। अभी आप देख लो, आपके अंदर आता है गाली, आता है मुंह से, कुछ हो गया धड़म धुड़ुम, तुरंत आपके मुंह से गाली आ गया। सावधान और बहुत सतर्कता के साथ रहो। मौका दे रहे हो अपने जिंदगी में पाप को आने का, और जिस दिन पाप आया उस पाप का बंधन, उस पाप का क्रिया, उस पाप का स्वभाव, उस पाप का प्रतिफल आपके पीछे आ जाएगा, पूरे परिवार को नष्ट करके रख देगा। आज का डेट में इस बात को लिख लेना। जिसे प्रभु का वचन कहता है अपने शरीर से पाप के राज्य को हटाओ। और पाप का राज्य आपके अंदर से हटेगा। कैसे पता चलेगा मालूम है? आपके अंदर शारीरिक लालसा नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? शारीरिक लालसा नहीं रहेगा। शारीरिक लालसा नहीं रहेगा मतलब क्या? आप शारीरिक लालसा को ऐसे नहीं बोलोगे, लड़ाई रहेगा, झगड़ा होगा, परंतु आप शारीरिक लालसा को क्या नहीं करोगे? हाँ नहीं बोलोगे। और जो व्यक्ति के ऊपर पाप का प्रभाव है शारीरिक लालसा में रहेगा। शारीरिक लालसा क्या है? कैन के ऊपर में कौन सा शारीरिक लालसा काम किया था? क्रोध। और कौन सा चीज था? दूसरा और एक चीज आया था, बोलिए ना, भूल गए? उदासी, है ना? आज भी बहुत लोग कैसे रहते हैं? ऐसे लग रहा है कि उसका दोनों किडनी चला गया है। 5 मिनट के बाद आमीन बोलकर व्यक्ति क्या हो जाएगा? हंसना भूल गया, खुश रहना भूल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह लोग आप नहीं हो सकते अगर आप परेशानी में आप जूझ रहे हो। कल मैं जब घर आया, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे मेरे अंदर में एक बात कहा, और मेरे अंदर में एक बात करके मैं एक गीत गाने लगा। और गीत कौन सा था मालूम है? बोला गीत आप लोग मालूम है, असंभव कुछ भी नहीं, यीशु तू जो साथ है ना? सुने ना गाना कि यीशु तू जो साथ है, तू मेरा बल यीशु। मैं बोला गीत गाने लगा, और गीत गाते गाते मेरे अंदर में पवित्र आत्मा ने एक बात बोला, बेटा मुसीबतों में यही गीत गाना और खुश रहना, यह है सच्चा मसीह।
सच्चा मसीह अपने आंखों के सामने बहुत क्या बोलेंगे, बहुत दयनीय अवस्था देख सकता है, लेकिन दयनीय अवस्था से बढ़कर जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, वो देखकर हाथों उठा के गाना गाना असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि यीशु तू जो साथ है, मैं सब कुछ तेरे लिए कर सकता हूं। ये विश्वासी होना चाहिए। इसलिए हमारा चेहरा कैसे होना चाहिए? हंसते हुए। चाहे आपके यहाँ वहां दर्द हो, वहां हो, ये हो। मैं मेरी वाइफ को कभी कभी मैं बोलता हूं, अरे हंसो यार, वाइफ बोलता है इधर हंसता रहा। मैं बोला ऐसे नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, दिल से हंसो। वो मुझे बोलती है मुझे सुबह से सर दर्द है और तुम बोलते हो हंसो। मैं उससे पूछ लीजिएगा, मैं बड़ा कट्टर पास्टर हूँ। मैं उससे बोला हंसना, क्योंकि मालूम है हमारे हंसने से बाकियों के जीवन में एक मैसेज जाता है। दर्द को मत दिखाओ, क्या दिखाओ? खुदा के प्रेम को दिखाओ। मैं उसको बोलते रहता हूँ, क्यों मेला बोलता हूँ, मैं खुद भी ऐसा करता हूँ। मेरे जीवन में तकलीफ हो, अशांति हो, कुछ भी हो, आएगा, हम संसार में रहते हैं, पर तू हंसो, क्योंकि प्रभु कहता है उसकी लालसा तेरे ऊपर अगर आएगा। लालसा में 2 गुण, बहुत सारी गुण है, लेकिन मैं 2 गुण से बात कर रहा हूँ। एक है क्रोध, दूसरा है उदासी, है ना, चुपचाप मुंह सुखा के। हम बंगालियों में ऐसा होता है, पहले मेरी मम्मी ऐसा करती थी, मैं ऐसे बैठता था, कभी कभी मेरे मम्मी आगे पीछे मारेगा टपाक से, क्यों है गचे, क्या हो गया, हाथ ऐसा लगा के रखा है हमने, नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं रहना अच्छा नहीं है ना। बंगाली में बहुत सारा ऐसे अंधविश्वास है ना, पाँव मत झुलाओ। तो मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी, मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ये वचन से पढ़ा तब मुझे समझ में आया, इसलिए मैं ऐसा नहीं बैठता। क्यों? प्रभु का वचन कहता है उदासी भी हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। तो आप बोलेंगे पास्टर जी उदास भी ना, हम बोलेंगे होंगे ना, दरवाजा बंद कर रो अपने परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाओ अपने परमेश्वर के सामने में। छोटे बच्चों को देखे आप लोगों ने, छोटे बच्चों को अगर आप डांट दो, क्यों आया यहाँ पे, तेरा बाप कौन है, मारेंगे दूसरी बार, वो बच्चा ने सिर्फ सर झुकाएगा। आप में से बहुत जन देखे होंगे, परंतु अब देखना वो जो डांटने वाले के सामने वो बच्चा कभी नहीं रोएगा। वो अपने माँ बाप के सामने आते, आपने पूछना क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, वो आते आते कैसे होता है, हाँ उसको मालूम है किसके सामने रोना है। हालेलुया। ऐसे याद रखना, बाहर वाले व्यक्ति डांटे ना, रोना नहीं, एकदम शेर के जैसा खड़ा रहना, लेकिन बोलना रोऊंगा मैं, मेरा उदासी दिखाऊंगा मैं किसके सामने, जब मैं रूम के अंदर जाऊंगा, मेरा खुदा के सामने में रहूंगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपने ऊपर में पाप का अधिकार को क्या करो, हटाओ, राज मत करने दो, उसकी अभिलाषाओं से बचो, उसके जो जो अभिलाषाएं हैं हमारे शरीर में उससे बचो, ताकि हमारे ऊपर कोई भी पाप का राज्य ना हो। पहला। दूसरा, अब आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा गया है, और ना अपने अंगों को, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। किसको सौंपो? पाप को। अब एक बात बताएंगे विश्वासी, क्या लिखा गया, और ना अंगों को, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। किसको सौंपो? पाप। तो अधर्म के हथियार होने के लिए कौन किसको सौंपता है? हम बोलते ना पास्टर जी शैतान ने ना कल रात को इतना नींद ढाला, मैं हर दिन रात को 3 घंटा प्रार्थना करता हूं, कल केवल इतना ही बोला प्रभु नींद आ रहा है, आमीन, सो गया, शैतान मुझे सुला दिया। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु उसको नींद के आत्मा से बाहर निकल, प्रभु बोला मत कर बेटा प्रार्थना, उसको शैतान नहीं सुलाता, वो क्या करता है, मैंने आपसे कहा ना, एक व्यक्ति कुएं में बैठा हुआ है पांव के ऊपर पांव देकर, एक व्यक्ति कुएं के ऊपर क्या है, बैठा है पांव के ऊपर पांव देके, वहां पे दूर में शैतान बैठा है, भैया उतर जाओ ना भैया प्लीज, भैया उतर जाओ। ये व्यक्ति है हट, थोड़ी देर का शैतान को बहुत खराब लगता है कि गिरूर ना जाए यार, शैतान बोलता है अरे भाई प्लीज उतर जाओ उतर जाओ। ये व्यक्ति तुमको इतना क्यों पड़ा हुआ है, अरे तुम मरोगे, लोग बोलेगा शैतान ठेल दिया। तो कभी कभी हम अपने जीवन के कमी और घटी को किसके ऊपर ठेलते हैं? शैतान के ऊपर। शैतान बोलते हैं मैं नहीं था, मैंने नहीं किया, और प्रभु को मालूम है जब ये बात बोलते हैं ना, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ऐसा कर दिया, तो खुद शैतान को भी मालूम है, और किसको मालूम है? प्रभु को भी मालूम है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। यहाँ क्या लिखा है, अपने अंगों को किसको मत दो, पापों को, अधर्म के हथियार होने के लिए पापों को ना सौंपो, ना सौंपो। तो हमारा अंगों को हम कौन सौंपता है शैतान को? खुद। क्या क्या अंग सौंपे हुए हैं? आंख मूवी देखने के लिए, आंख सिनेमा देखने के लिए, आंख को सौंप रखे हैं बहुत अच्छा सीरियल देखने के लिए। कान, कहां पे कान को दे रखे हैं, जहां पे लोग ये बातें कर रहा है, अरे प्रभु बहुत सामर्थी है, मजा नहीं आता यार, वहां बोलते मालूम है वो बहन ने ना उसको लेके भाग गया, ये मजा आ रहा है। आप क्या सुन रहे हो?
किसी किसी का आदत है, देखिएगा, लोग चलता है ऐसे, बहुत सारा घर है, चलते चलते रुक जाएगा वहां पे और ऐसे कुछ करते रहेगा, कुछ कर नहीं रहा है, एक्चुअली वहां पे कुछ हो रहा है, लेकिन उसको सुनने का बहुत इच्छा है। मैंने देखा है ऐसा, बहुत बार देखा है। हमारे घर में भी कभी कभी हम लोग ऐसे बातें करते हैं तो घर के बगल से भी कुछ गुजरता है तो मैं देखता हूँ अचानक दरवाजा खुलता है, अरे इधर, नहीं ऐसे ऐसे यहाँ पे, क्या ऐसे वैसे कुछ तो है नहीं। किसी किसी को सुनने का बड़ा क्या होता है, मजा आता है कि बोल क्या रहा है। हमको अपना कान को हम दे के रखें, अपना मुंह जहां पे हमको बोलना चाहिए, इट्स ओके ब्रदर, होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना मुंह को हम तैयार रखे हैं कि दूसरों के दिल में तीर को क्या कर दे, चुभो दे। अपने हाथ, अपने पांव, अपने सोच, अपने इच्छाओं को हमने ऑलरेडी किसको सौंप के रखा है, शैतान को, पाप को। और जब आप पाप को देकर रखोगे, ध्यान रखो, आपके हथियार को लेगा। यहाँ पे शब्द क्या आया है, अपने अंगों को पाप को मत सौंपो, अधर्म का हथियार होकर मत सौंपो। मालूम है, शैतान अगर कलीसिया में उसका औजार अगर कोई है, कौन है? कलीसिया के अंदर शैतान का औजार कौन है? हम और आप ही है। कैसे? वो आपके अंदर ऐसे चीजों को उत्पन्न करेगा, आप कलीसिया में झगड़ा मचा दोगे। आपके अंदर ऐसे चीजों को करेंगे, पास्टर सामने कुछ बोलोगे, आपके अंदर ऐसे चीजों को ढालेगा, आप कलीसिया में खटपीट पैदा कर दोगे। और आप क्यों ऐसा हो रहा है मालूम है? ये आपने अपने अंगों को किसको दे के रखा है? पाप को। तो याद रखिएगा, अपने अंगों को, पाप को क्या मत करो, मत सौंपो। फिर किसको सौंपे? वचन क्लियर है, आगे देखिए क्या लिखा है। पर अपने आप को, हाँ, मरे हुओं में से, हाँ, जी उठा हुआ जानकर, मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर बस बोल दीजिए, परमेश्वर को सौंपो। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं 3 बातें आपके सामने में लेके आया हूं। पहला, पाप को अपने ऊपर राज ना करने दो। नंबर 2, अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनने ना दो। नंबर 3 मैं अभी बात करूंगा, अपने आप को जी उठा हुआ जानकर। फिर से पढ़ लीजिए अंकल, क्या वचन है, जल्दी। पर अपने आप को मरे हुओं में से, सुनिए, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। और एक व्यक्ति परमेश्वर को सौंप क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसने अपने आप को अभी तक ये नहीं समझा कि मैं मरे हुओं में से क्या हुआ हूं, जी उठा हूं। इसको क्लियरली समझना है ना आपको। उसका 6 अध्याय का पढ़िएगा ना, 3 और 4 वचन पढ़िए 6 अध्याय का। क्या तुम नहीं जानते हम सब, सुनिए, क्या तुम नहीं जानते रिवाइवल टाबरनेकल के विश्वासीगण, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, किसका बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या है? हमको ये जानना जरूरी है कि भैया हम मर के जी उठे हैं। कितने लोगों को मालूम है मर के जी उठे हैं? फिर ये मत करना। क्या है बोला? ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं, ठीक है? ये मत करना, गाली मत बकना, गलत चीजों को मत सुनना, गलत चीजों को मत देखना, गलत जगह पे दौड़े मत जाना। ये सोचते रहना अपने आप को हर दिन कि मैं मर के जी उठा हूं। मैं था वो सुनने वाला, मैं था वो देखने वाला, मैं था ऐसे गाली बकने वाला, मैं था ऐसे बुरी बुरी जगह में जाने वाला, परंतु आज मैं नहीं दाता। क्यों? मर गया, वो खत्म हो गया, उसका जिंदगी खत्म। अब मेरा पार्ट 1 खत्म और मेरा पार्ट 2 स्टार्ट। और इस जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 खुदा के लिए तैयार हो रहा है। जिसे याद रखिए, यहां लिखा है, अपने आप को मुर्दों में से जी उठा हुआ समझो मेरे प्रियो। आप मसीह तब कहलाओगे ना जब आप घर से समझोगे कि मैं कौन हूं, मसीह हूं। कुछ लोग देखिएगा, मैं देखता हूं किसी किसी के जीवन में कैसे मैं परखता हूं मालूम है। अभी कुछ लोग बोलेगा अभी से पास्टर को नहीं लेके जाएंगे। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं किए, लेकिन बता रहा हूं। कोई मान लो मुझे बैठाया मेरे गाड़ी के पीछे, पास्टर जी चलिए तो मछली मार्केट चलेंगे। चलो, मैं गया और वहां से मछली ले रहा है। वो मछली वाले से पूछा भैया कितने का है? मछली वाले ने बोला कि भैया
60 रुपया पुआ है। अब इसने क्या किया, उसको दिया पैसा, कितना दिया, 52 रुपया दिया, 52 नहीं 58 रुपीज दिया, 58 रुपया बोलते हैं ना, 58 रुपीज दिया। अब वो 2 रुपया मांग रहा है। कौन मांग रहा है? और 2 रुपया। तो आप क्या कर रहे हैं, अपना जेब निकाले। आप पहले तो बोले कि आपके पास 2 रुपया नहीं है, पर दोबारा आपने जेब को निकाले और आपने पहले से आपके जेब में एक 2 रुपये का ऐसा एक नोट रखे हैं जो छेदा हुआ है, आपने उठाकर उसको दे दिए। ध्यान से सुनिए, उठाकर उसको दे दिए। और लेने के बाद बोलता कि चाचा कैसे आप दे रहे हैं, 2 रुपया का नोट चलता नहीं है। और इस 2 रुपये के लिए इस व्यक्ति उससे क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। लिख के दो बॉन्ड पेपर में, मैं कोर्ट में दिखाऊंगा ये 2 रुपया का नोट चलता क्यों नहीं है। नहीं, आप लिख के दो, आप लिख के दो, मैं देखूंगा। तब मैं जो पीछे बैठा था, मैं पीछे जो खड़ा था बैग लेकर, मैंने सोचने लगा कलीसिया में तो पूरा एकदम ओ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और यहां पर मैं देख रहा हूं बड़ा खतरनाक है, 2 रुपया के लिए वो लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। समझ रहे मेरे बातों को, क्या कर रहा है? तो मेरा आपसे सवाल है, क्या हम जानते हैं अपने बारे में कि खुदा ने हमें मुर्दों में से जिलाया है? हम नया मनुष्य तत्व है। क्या है? नया मनुष्य तत्व है। मेरी वाइफ कभी कभी मार्केट जाते मुझे मेरे ऊपर गुस्सा हो जाता है। मैं पूछता हूँ कितने का है? 60 रुपया। मैं बोलता हूँ कि 55 का नहीं होगा। बोलता हाँ भैया ठीक लेके जाओ। मेरा वाइफ बोलता है बोलना चाहिए ना 45 रुपया का। तो मैं बोलता काम नहीं, मुझसे नहीं होता है, मुझसे ज़्यादा कम करना नहीं होता। इसलिए आजकल क्या करता हूँ मैं, उसको मैं ढकेलता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ भी ऐसा नहीं है, वो जो 2 रुपये वाला बात नहीं है, वो बात करती है, सही से देती है, जितना तक होना उतना देती है। मैं बोलना ये चाहता हूँ, हम कहाँ हैं? कलीसिया में बहुत अच्छा जीवन है, कलीसिया में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जिसके काम के नीचे हम हैं, जिसको हम काम करवा रहे हैं, जो मार्केट में हम घूम रहे हैं, जिस मार्केट में लोगों के साथ हमारा लेना देना है। एक एक रुपयों के लिए हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। एक एक रुपयों के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं। किसी ने हमसे कहा कि हम पैसे कल ला के दे देंगे, वो कल नहीं लाकर 2 दिन बाद ले आया। बाप रे बाप, उसका तो घर में झमेले का पहाड़ आ गया। जब हम पूछते हैं क्या बात है भैया जी, इतना लड़ाई झगड़ा, अरे देखिए ना पास्टर जी 10 रुपया कल देगा, बोला 1 सप्ताह हो गया 10 रुपया नहीं दे रहा। तो हम पास्टर है, हमको भी तो बैलेंस बना कर ना, दे देना ना भाई। मन में बोलता है ऐसा आदमी को पहले दे देना चाहिए। मैं बोलना क्या चाहता हूं, जानो who you are in Christ। कौन है आप मसीह में? आपका स्वभाव क्या होना चाहिए? हर दिन ये सोचो कि मैं तो मर गया था, अब मैं जिया हूँ यीशु मसीह में, मुर्दों में से जैसा यीशु जिया है वैसा मैं भी क्या हुआ हूँ, मैं जिया हूँ। मेरा स्वभाव, मेरा गुण सब अलग है। किसी ने मेरा पैसा ले लिया, ले जाने दो यार। किसी ने मेरा पैसा लूट लिया, लूटने दो। इसलिए प्रभु ने कहा तेरे एक गाल में चाटा मारे तो दूसरा गाल। कोई किसी ने बोला पास्टर जी मैंने उसको बहुत पीट दिया। मैं बोला अरे ब्रदर, प्रभु का वचन कहता है एक गाल में कोई मारे दूसरा गाल देना। गाल पे नहीं मारा था, पीठ में मारा था। तो उन लोगों को ये लगता है कि केवल गाल पे मारे तो गाल क्या कर दो। मैंने बोला ब्रदर उस मतलब ये नहीं है कि केवल गाल, मतलब ये है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण करे, चाहे वो गाल हो या पीठ हो, कुछ भी हो, आप उस जगह को, मतलब आप उस जगह पे नम्र बने रहो। तो ऐसा था क्या? मैं बोलना ये चाहता हूँ, समझो कि आप प्रभु में कौन हो। क्यों मेरा बात बोल रहा मालूम है? एक बार आपके अंदर पाप ने प्रवेश कर लिया, आपको वो पाप आपके खुदा से क्या करेगा? दूर करेगा। दुआ प्रार्थना कम करवाएगा, कलीसिया के प्रति इंटरेस्ट कम करवाएगा, वचन के प्रति जिज्ञासा कम करवाएगा। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी का 6 अध्याय का 23 वचन जो कहता है, बहुत पावरफुल वचन है। वहां क्या लिखा है देखिए पाप के बारे में, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। अगर आपने ऊपर से पाप को नहीं हटाया, अपने अंगों को अपने खुदा के लिए इस्तेमाल होने के लिए नहीं दिया, और अगर आपने इस जगह पे मैंने बताया कि मरे हुए में से जी उठा हुआ अगर नहीं समझा तो आपके अंदर पाप है, तो पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। बस चाहते हैं कि मर जाए एक दिन? क्या चाहते हैं? मर जाए। कितने लोग चाहते हैं पास्टर जी आए बस बहुत हो गया, मर जाना चाहते? ये वो मौत नहीं है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये खतरनाक है। किसी दिन मौका मिले तो प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से अध्ययन करना, प्रभु मुझे आदम और हवा के बारे में समझाओ। उसको प्रभु ने बोला था जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। एक ऐसा माँ बाप, आप ध्यान से सुनो, ऐसा एक प्रभु को त्यागा हुआ इंसान जब उस आदन के बगीचे से बाहर आया
उनको लगा खुदा ने मुझे 2 बेटा दिया है जिसका नाम है कैन और हाबिल, लेकिन उस बेटे, उस माँ बाप को अभी जाके पूछो कहाँ है आपका कैन, कहाँ है आपका हाबिल, सर झुकाकर रोते हुए बोलेगा कि हमने प्रभु के प्रति क्या कर दिया। मेरा बड़ा बेटा आज हमारे साथ नहीं रहता। क्यों? तेरा छोटा बेटा कहाँ है? क्योंकि मेरा बड़ा बेटा ने मेरे छोटे बेटे को क्या कर दिया? हत्या कर। अभी आप लोग कौन है? अभी हम दोनों हैं और दुआ कर रहे प्रभु से कि प्रभु एक नया वंश दो कि हम आपके लिए क्या कर सके। आपको मालूम है उसके बाद आदम हवा ने दुआ किया होगा प्रभु से, बैठा होगा प्रभु के पास, हे खुदा हमें माफ कर, हमसे बहुत भूल हो गया, तू हमने आदम के बगीचे से बाहर आने का काम किया। प्रभु ने अनुग्रह उसके ऊपर अनुग्रह किया। उसके बाद लिखा गया है हवा आदम के पास गई, उसके द्वारा एक संतान पैदा हुआ। कौन है वो? सेत। आप पढ़ोगे सेत के वंश में आता है हनोक, और तब से लोग प्रभु को आराधना करना स्टार्ट किया। मैं बोलना क्या चाहता हूं, पाप को अपने ऊपर से क्या करो? हटाओ। 3 चीज वहां पे लिखा गया, तब पाप की प्रभुता तेरे ऊपर ना होगी। कब? जब तुझे ये पता चलेगा कि मेरे ऊपर राज करने नहीं देंगे। किसको? पाप को। दूसरा क्या है? अपने अंगों को अधर्म के हथियार होकर पापों को मत सौंपो, परंतु परमेश्वर को सौंपो। तीसरा, अपने आप को हर समय समझो कि मैं प्रभु यीशु के समान मरे हुए में से क्या हुआ हूं? जी उठा हूं। अब मैं चलूंगा तो किसके समान? परमेश्वर के बेटे के समान। और जब ऐसा रहोगे, पाप का आपके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। और पाप का आपके ऊपर अधिकार नहीं रहने का मतलब क्या है? आपका और आपके प्रभु जो जीवन है, संबंध अच्छा है। जीवन के साथ सटे रहेंगे ना, जीवन फ्लो होगा। पाप के साथ सटे रहेंगे, फिर मृत्यु, अंधकार, बीमारियां फ्लो होगा। ये आपके ऊपर है। इसलिए आज से प्रभु से बोलो, प्रभु मैं अगर जानूंगा कि ये भला है तो मैं क्या करूंगा? भला करूंगा। मैं जानूंगा कि भला जो है करना है मैं करूंगा, और भलाई के बदले कभी भी बुराई मत करना। नीति वचन में एक ऐसा भाग लिखा हुआ है, जो व्यक्ति बुराई के बदले भलाई के बदले बुराई करे, आगे आप बताओ कोई पढ़े हैं तो, उसके घर से बुराई कभी दूर ना होगा। कभी नहीं, कभी नहीं। ये बात मान लेना, कभी आपके घर से बुराई दूर नहीं होगा। इसलिए आज के बाद बहुत होशियार रहना, पवित्र आत्मा का चश्मा पहन कर अपने जीवन को देखते रहना कि मेरे अंदर पाप तो प्रवेश किया नहीं। मेरे माँ के प्रति ऊंचे आवाज में बात तो नहीं किया। कुछ बेटे, कुछ बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर बहुत गुस्से से क्या करते हैं? बात करते हैं। और मेरा चैलेंज है, ऐसे बेटे कभी उन्नति नहीं पाएगा, ऐसे बेटियां कभी उन्नति नहीं पाएगी। ऐसे विश्वासियां जो अपने पास्टर के विरुद्ध में खड़े हैं, मेरा दावा है ऐसे विश्वासियां कभी उन्नति नहीं कर पाएगी। ऐसे विश्वासी भाई बहन जो आपस में कलीसिया में ही अद्भेद के साथ बैठता या बैठती है, आप देख लेना कभी वो प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कभी उनके जीवन में बहुत सारे बातें जो अनुग्रह की है नहीं हो पाएगा। क्यों? पाप ने उसको उसके खुदा से क्या कर दिया? अलग कर दिया। सब बोले हालेलुया। बोले प्रभु मैं अपने ऊपर से पापों के प्रभुताओं को मैं तोड़ता हूं। इसलिए आज से मेरे नश्वर शरीर में पाप का कोई अधिकार नहीं होगा। उसकी कोई लालसाओं को मैं अपनाऊंगा नहीं। उसकी किसी क्रियाओं में मैं भाग नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पापों को नहीं सौंपूंगा कि मैं इस्तेमाल हो जाऊं उसके द्वारा, परंतु मैं ये जानूंगा कि मैं यीशु मसीह के समान मुर्दों में से उसने मुझे जिलाया है, और आज के बाद मैं एक मसीह समझकर चलूंगा, एक परमेश्वर का बेटा समझकर चलूंगा, एक ईसाई बनकर चलूंगा, एक खर्रा मसीह का जीवन गुजारूंगा।